हो गया। आज हम भारतीयों के लिए एक स्पेशल दिन है, ठीक है। स्पेशल दिन क्या है बताओ सारे लोग। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के भगत सिंह क्या है तुम लोग को पता है कि नहीं? भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। देश की आजादी के लिए उनका मानना था कि अगर देश तभी आजाद होगा जब हम फांसी पर चढ़ेंगे, तभी भारत के सभी लोग एकजुट होंगे और देश के लिए क्रांति करेंगे और हमारा देश आजाद होगा, ठीक है। तो आज स्पेशल दिन है, इसलिए इनके जन्मदिन पर आज हम लोग भगत सिंह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब सभी लोग देंगे, ठीक है। तैयार हो जी? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अंशराज। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। कहाँ हुआ था? वर्तमान पाकिस्तान में फैजाबाद जिला रायनपुर गांव वंगा में हुआ था। जोर से बोलोगे, ऐसे भगत सिंह के जैसे बोलो, जोर से। वर्तमान पाकिस्तान के फैजाबाद जिला रायनपुर गांव वंगा में हुआ था। एकदम ऐसे बोलो, यानी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रिंस कुमार। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम है? किशन सिंह। जोर से बोलना है, ठीक है। भगत सिंह के माताजी का क्या नाम है? विद्यावंती। अरे जोर से बोलो। विद्यावंती कौर। देवी कौर, ठीक है। उनके दादी जी का क्या नाम है? जया कौर। उनके चाचा जी का क्या नाम था? अजीत सिंह। जी का क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह, जोर से बोलना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत के लोग पूर्णिमा थी, क्या थी? थी ना जी। सिखों का धर्म जो होता है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। सभी ईसाई लोग भारत के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक है। क्या करने के लिए? गांधी जी और एक और जन थे, उन लोगों को अंग्रेज गिरफ्तार किए थे, उनका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और अंग्रेज क्या किए? बिना किसी को चेतावनी दिए, ठीक है। अंग्रेज था जनरल ओडायर, जिसने क्या किया? बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी, जहां पर अनेकों भारतीय क्या हुए? गोलियां की वजह से मारे गए, ठीक है। जब भगत सिंह को पता चला, तो भगत सिंह गए, ठीक है। भगत सिंह वहां गए जलियांवाला बाग हत्याकांड में, वहां की धूल उठाई। क्या किए? वहां की धूल जो सनी हुई थी, ठीक है, लाश से जो खून गिरा था ना, तो खून से जो सनी मिट्टी थी उसको उठाकर वहां पर क्या किए? वचन लिए, ठीक है। वचन क्या था उनका? कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ फेंकेंगे, ठीक है। और घर पर ले गए और उसकी पूजा की, ठीक है ना जी। किसका फोटो अपने जेब में रखते थे? सरदार सिंह करावा। सरदार सिंह करावा का फोटो क्यों रखते थे? क्योंकि वो जोर से बोलो। 19 वर्ष के उनमें वो फांसी पर चढ़ गए थे। फांसी पर चढ़ गए थे देश की आजादी के लिए। 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक है। इसीलिए वो भी भगत सिंह भी सरदार सिंह करावा की जैसे भी बनना चाहते थे कि हम भी क्या करेंगे? देश के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, या तो देश को आजाद करेंगे या तो फांसी पर चढ़ जाएंगे, ठीक है। बैठ जाओ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 1922 को। 1922 में। क्यों वापस ले लिया गया? क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की वजह से। चोरी चोरा कांड क्या था? जी स्टेशन को फूका गया। कहाँ पर? गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान था, जहां पर क्रांतिकारी जो थे पुलिस को, पूरी चौकी को आग लगा दिया, ठीक है। जिसके कारण वहां पर बहुत सारे पुलिस मारे गए, जल गए उसमें, जिसके कारण गांधी जी हिंसा हो गई। इसी वजह से उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट खड़ी हो जाओ। भगत सिंह की बुक का क्या नाम? हीरोइन ऑफ रसिया। तो बुक पढ़ते थे ना, उनकी बुक का ना, जो बुक लिखे थे। मैं नास्तिक क्यों, ठीक है। यानी मैं नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उनका मानना था कि उनका मानना तो ये था ना, अगर ईश्वर होते तो हमारे साथ अत्याचार नहीं होता,
ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता, निर्दयियों को क्यों मरवा रहे हैं? ईश्वर होते तो हमें बचाते, इसलिए वो मानते नहीं थे, ठीक है। चलो भगत सिंह बीए कब पास किया? 1926 1926 में। 23 में एडमिशन करा, 1926 में बीए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, जब बीए पास कर लिए, बीए पास कर लिए तो उसके बाद क्या घटना घटी? उनकी दादी घर बुलाई शादी करने के लिए। उनकी दादी घर पर बुलाई, ठीक है। दादी बोलती और ठीक है, जब ये बीए पास कर लिया ना तो इनकी दादी घर पर बुलाई कि शादी करने की, हम बीमार है आ जाओ, ठीक है। जैसे ही भगत सिंह गए घर पर पहुंचे, इनको पता चला कि शादी की तैयारियां हो रही है, लोग लड्डू खा रहे हैं, ठीक है, सब गीत गा रहे हैं। जब इन्हें पता चला कि हमारी शादी हो रही है तो इन्होंने अपने पापा से बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी शादी देश के साथ हो गई और दुल्हन के रूप में हमारी क्या आएगी? आजादी आएगी। या तो मैं फांसी पर चढ़ा जाऊंगा, अर्थी जाएगी हमारी, या आजादी आएगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर घर छोड़कर चले गए कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो पहली बार भगत सिंह को गिरफ्तार कब किया गया? 1928 1926 में। क्यों किया गया था? नहीं पता। क्योंकि इस समय भी दशहरा का समय चल रहा है, यही समय रात था, ठीक है। ये भगत सिंह क्या किए थे? बम फेंक दिए थे, ठीक है। इसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। सुनो घटना भी सुन लो। जब गिरफ्तार करके अंग्रेज ले गए ना, सुनो जी ध्यान से, जब गिरफ्तार करके अंग्रेज ले गए तो इनको पीठ पर कोड़े से मारे, बर्फ लिटाकर, ठीक है। इन्होंने एक गिनते थे कोड़े को, क्या गिनते थे? गिनते थे कि कितने कोड़े मार रहे हो तुम हमें, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि कोड़े को क्यों गिन रहे? वो पूछा जो मार रहा था इनको, ठीक है। तो बोल रहा है कि सुसमय वापस करना, हाँ आज मार लो, सुसमय हम वापस करेंगे, ठीक है, हम भी मारेंगे, ठीक है। HSRA का पूरा हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद किए थे। क्यों किए थे? जोर से बोलो। सर जी, भारतीयों को एकजुट करना, सभी क्रांतिकारियों को, भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट, क्योंकि छिटपुट कोई इधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है, इसलिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया कि हम जब एक होंगे ना तभी अंग्रेज भागेंगे, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? HSRA की स्थापना की, ठीक है। चलो बैठ जाओ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन क्या करने भारत आया? भारत में कानून बनाने के लिए। कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो कानून का विरोध किया गया ना, क्यों किया गया? क्योंकि वो भारतीय कानून बन रहा था, परंतु उनमें कोई भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था, सभी व्हाइट थे, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला गया? व्हाइट कमीशन कानून। व्हाइट कमीशन, ठीक है। और इसका विरोध करने के लिए जो वहां पर नेता थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय विरोध करने के लिए नारा क्या दिया? साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। तो जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए तो फिर घटना क्या घटी? फिर लाला लाजपत पर लाठी चार्ज हुई। लाठी चार्ज करने का आदेश कौन दिया था? स्टॉक दिया था, ठीक है। और लाठी चार्ज कौन किया? सैंडर्स किया, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुई, फिर वो घायल हो गए 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई ना। चलो बैठ जाओ। जब लाठी चार्ज कर दिया गया तो लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा घायल हो, क्योंकि सर पर ही लाठी चार्ज हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लेकिन 17 दिनों बाद, कितने दिनों बाद? 17 दिनों बाद 17 नवंबर सन 1930 को, 17 नवंबर सन 1928 को, सॉरी 17 नवंबर सन 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी। ये पूछना था इससे। चलो मृत्यु हो गई तो फिर भगत सिंह क्या किए? चलो कोई नहीं, बैठ जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन उससे पूछ लिया ना। चलो स्टैंड अप। चलो बताओ, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो बदला लेने की बात हुई कि नहीं? कि लाला लाजपत राय के मौत का बदला लिया जाएगा, मौत का बदला लिया जाएगा, ठीक है। तो बदला लेने की प्लान कैसे कैसे बनी बताओ? राजगुरु बोलेंगे कि प्लान कितने बताओ ना।
जाएगा तो राजगुरु जाएंगे और चंद्रशेखर देख रेख करेंगे। देख रेख कर। हाँ, और राजगोपाल राजगुरु सहायता भगत सिंह की करेंगे। राजगुरु भगत सिंह की सहायता करेंगे, भगत सिंह के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। और राजगोपाल था वो पहचान करेगा कौन सा स्टॉक, ठीक है। चलो बैठ जाओ कोई। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह ने बोला कि ठीक 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद, यानी कि 17 नवंबर सन 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो 17 दिसंबर सन 1928 को मौत का बदला लेने का प्लान बनाया भगत सिंह, ठीक है। तो प्लान कैसे बनाया गया कि 17 नवंबर को स्टाक जो है ना आएगा असेंबली, वहां से बाहर आएगा, ठीक है। कोई हाल था, वहां से बाहर आएगा। तो राजगोपाल पहचानेगा, क्या करेगा, बाहर खड़ा रहेगा, राजगोपाल पहचानेगा और चंद्रशेखर आजाद पूरे का देख रेख करेंगे, ठीक है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। और सुखदेव भगत सिंह के साथ खड़े रहेंगे, गोली चलाएंगे सुखदेव। तो जैसे ही सैंडर्स आया, स्टॉक नहीं आया, ठीक है। वो जो सैंडर्स आया था, तो जैसे ही सैंडर्स आया, राजगोपाल ने हिंट दे दिया कि सैंडर्स आ रहा है। भगत सिंह जैसे ही बंदूक ताने, पता चला कि वो तो स्टॉक नहीं है, प्लान तो बना था स्टॉक को मारने की, लेकिन तब तक राजगुरु बोले कि इसको भी मारो, ये भी था उस दिन, ये भी लाठीचार्ज किया था, ठीक है। इसलिए पहले राजगुरु बंदूक तानकर गोली मार दिए। जैसे उसको सैंडर्स को गोली लगी, भगत सिंह भी गोली चलाए, 3-4 गोली मार दिए। जैसे वो मारे गए, सारे लोग भागने लगे, ठीक है। तो वहां पर एक डीएवी स्कूल था, उसी के गलियों से भागकर निकले, उसी से गलियों से भागे, ठीक है। चलो खड़ी हो जाओ, नेक्स्ट। चलो बताओ क्वेश्चन। अच्छा, ये जिससे पूछना था ना, खड़ी हो जाओ। अब जब बदला ले लिया गया, उसके बाद अब इस बड़ी सरकार को कानों में खबर जानी थी ना कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया को सुनाना था ना। तो क्या प्लान बनाया गया? असेंबली बम, भगत सिंह खाली जगह बम फेंकेंगे, ठीक है। किस तारीख को बम फेंके? 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में बम फेंकने का प्लान बनाया गया, ठीक है, कि खाली जगह में हम बम फेंकेंगे जिससे बड़ी सरकार के कानों में हमारी आवाज जा सके, गूंज सके, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि 8 अप्रैल सन 1929 को बम फेंकने जाएंगे, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बोले कि आप मत जाइए क्योंकि देश को आपकी जरूरत है, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो जो गोली आप लोग चलाए हैं उसका केस अभी चल रहा है, आपको अंग्रेज पकड़कर क्या कर देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। लेकिन भगत सिंह बोले कि वहां पर बोलना होगा, जो स्टेटमेंट देना होगा, हमसे अच्छा कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए हम जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं माने। लेकिन इनके दोस्त इनका क्या किया, सवाल करे, क्यों नहीं जाए, आपसे अच्छा कोई है जाने के लिए? कोई नहीं था, क्यों नहीं गए? तो भगत सिंह गुस्सा होकर बिना किसी को बताए, ठीक है, और बटुकेश्वर का साथ लेकर, बटुकेश्वर और दोनों लोग गए, जाकर वहां बैठे असेंबली में। और जैसे ही देखे कि सभी लोग आ चुके हैं, खाली जगह में बम फेंक दिए दोनों लोग, ठीक है, जिससे दोनों लोग को गिरफ्तार किया गया। और इनका भी प्लान यही था कि हम गिरफ्तार होंगे और सबके सामने अपना स्टेटमेंट देंगे, हमने बम क्यों फेंका है, ठीक है। बैठ जाओ। उन्होंने सारी बातें बताई कि हमने बम क्यों फेंका है, ठीक है। बम फेंकने का प्लान क्या था, बड़ी सरकार के कानों तक आवाज जाए, ठीक है। और सच में सभी जाने गए भगत सिंह उसी समय। खड़ी हो जाए, स्टैंड अप। ठीक है, वो नारा दिए थे। अच्छा ठीक है, बताओ, भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया ना, जब बम फेंके थे। उन पर केस चलाया गया, दिल्ली षड्यंत्र का, जो गोली चलाया था ना उसी का केस चला। अब बहुत सारे छिनेती नीति का केस चला, सारा केस डालकर भगत सिंह पर, तो उनको फांसी हुई थी। क्या हुई थी? तो फांसी भगत सिंह को भी हुई थी, उनके दोस्तों को भी हुई थी। कितने लोगों को फांसी हुई थी? भगत सिंह कितने लोगों को हुई थी? 3 लोगों को। कौन, किस को? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को फांसी हुई थी। किस तारीख को हुई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हो गई, ठीक है। बैठ जाओ।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, खड़ी हो। चलो बताओ, भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंक रहे थे तो नारा क्या दिया? इनकलाब जिंदाबाद जोर से बोलो। सम्राट। सभी लोग बोलेंगे कि थोड़ा धीरे से। नारा क्या दिए थे? एक एक बोला। इनकलाब साम्राज्यवाद का, साम्राज्यवाद का। अरे वो पुरुष थे, पहले पुरुष की इज्जत तो बताओ, जोर से बोलो थोड़ा सा। साम्राज्यवाद का, इनकलाब, ये दो नारा दिए थे, ठीक है। और नारा आज तक बोला जाता है, कहीं भी कुछ धरना होती है ना जो देश के लिए होती है, तो वहां इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश नारा दिया जाता है। बैठ जाओ। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो भगत सिंह से रिलेटेड थे, ठीक है। और बस बंद कर।